तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपके लिए जितने 25 प्रश्न लेकर आया हूं, आपको इनमें से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करनी है, ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर सकें। तो जितना हो सके आप इन 25 प्रश्नों में से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्षुद्र ग्रह। तो देखिए, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें एस्टेरॉयड भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, क्षुद्र ग्रह को एस्टेरॉयड कहा जाता है। तो देखिए, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के मध्य होते हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और देखिए, ये क्षुद्र ग्रहों से आकार में तो ग्रहों से छोटे होते हैं और उल्कापिंडों से बड़े होते हैं। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो देखिए, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटी आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कहा जाता है उपग्रह। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो ग्रहों की गति का नियम था उसे किसने प्रतिपादित किया था। तो केपलर ने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 8। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है, याद रखना है। अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, आपने नाम सुना होगा प्लूटो ग्रह का। जो प्लूटो ग्रह था यह एक ग्रह था, लेकिन इसे 24 अगस्त 2006 को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया था। तो 2006 में, जो 2006 से पहले 24 अगस्त 2006 से पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9 थी। इसके बाद इसे प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, बोने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। तो उसके बाद से ग्रहों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। याद रखना है, डेट याद रखनी, कब हटाया गया था प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से? 24 अगस्त 2006 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है कि जो सूर्य है हमारा, तो उसके अनुसार सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है या उसके बाद ग्रह कौन सा है। तो इस तरीके से क्रम पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको सभी 8 ग्रह को क्रम बता देता हूँ। तो देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार, यानी कि सूर्य के सबसे पास निकट ग्रह कौन सा है? बुध है। उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर सबसे लास्ट में है वरुण। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है और सबसे लास्ट में है वरुण। तो आपको एक क्रम याद रखना है, क्योंकि ये क्रम कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में जो सभी 8 ग्रह हैं उनका अवरोही क्रम लगाना है। आप सभी जानते हैं अवरोही क्रम क्या होता है? घटता क्रम, यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इस तरीके से अवरोही क्रम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पहले सबसे बड़ा ग्रह आएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। फिर उससे छोटा शनि है, फिर उससे छोटा अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है और सबसे छोटा है बुध। तो ये इसका अवरोही क्रम है, आप इस क्रम को याद रखिएगा। और अगर आपसे इसका उल्टा पूछा जाए, यानी कि आरोही क्रम पूछा जाए, तो आरोही क्रम में क्या होता है? सबसे छोटा पहले आता है। तो सबसे छोटा आरोही क्रम में आएगा बुध, फिर मंगल आएगा उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगा, फिर वरुण आएगा, फिर अरुण, फिर शनि और सबसे लास्ट में आएगा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। तो आपको एक क्रम याद रखना है, क्योंकि आरोही क्रम भी पूछा जाता है और अवरोही क्रम भी पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। तो देखिए, जब सूर्य के चारों ओर कोई ग्रह चक्कर लगाता है, जब वह उसके समीप आता है तो उसका जो वेग होता है वो अधिकतम होता है, याद रखना है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि खगोल शास्त्र में तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के किसी समूह को कहते हैं। तो पूरे अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या है 89। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 89 पूरे अंतरिक्ष में तारामंडल हैं।
अब देखिए कई बार पूछा जाता है सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो सबसे बड़ा तारामंडल है हाइड्रा, याद रखना है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मंगल ग्रह पर। अब देखिए ये जो पर्वत है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है और यह एक ज्वालामुखी पर्वत है जो कि मंगल ग्रह की सतह से 24 किलोमीटर ऊंचा है। तो आपको याद रखना है कि ये जो पर्वत है कहाँ पर है, मंगल ग्रह पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है। अब देखिए जो पार्थिव ग्रह हैं इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, यानी कि आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, तो 4 है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 4। अब देखिए 4 ये आंतरिक या पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखने हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, तो ये 4 आंतरिक या पार्थिव ग्रह हैं। तो आपको याद रखने हैं। आप देखिए इन्हें आंतरिक या पार्थिव ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लगभग पृथ्वी के समान ही होते हैं। तो इनकी संख्या है 4। चारों का नाम याद रखने हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 4। अब देखिए मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में जो पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह बताए तो उनकी संख्या भी 4 होती है, उन 4 के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। तो उनके बाद जो बचे हुए बाकी 4 ग्रह हैं तो उन्हें बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रह कहा जाता है। अब ये बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं, तो याद रखने हैं, एक तो बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। तो ये बाह्य या बृहस्पति सदृश ग्रह हैं और बाकी 4 जो है जो मैंने पहले बताए वे आंतरिक ग्रह हैं। तो आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शुक्र और अरुण। तो देखिए ये जो 2 ग्रह हैं शुक्र और अरुण, तो ये सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, लेकिन इन 2 ग्रहों को छोड़कर जो अन्य सभी ग्रह हैं वे सभी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, जबकि शुक्र और अरुण ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 8.3 मिनट। तो देखिए जो सूर्य का प्रकाश है तो इसे धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8.3 मिनट का समय लगता है। यह लगभग औसतन 8 मिनट 20 सेकंड के बराबर होता है, याद रखना है। और देखिए सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है लगभग, तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। बात करें चंद्रमा की कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, तो 1.3 सेकंड में पहुंचता है। और चंद्रमा तथा पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है, तो 3,84,400 किलोमीटर है। तो आपको सही पॉइंट याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक गोला है। देखिए सूर्य की सतह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, लोहा, नियोन, नाइट्रोजन आदि तत्वों से मिलकर हुआ है। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में सूर्य में क्या होता है, यानी सूर्य किससे मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। सर्वाधिक मात्रा में सूर्य में हाइड्रोजन होती है, कितने प्रतिशत होती है, तो 7346% होती है, लगभग 74% होती है कह सकते हैं। और जो हीलियम होती है कितने प्रतिशत होती है, तो ये 24.85% होती है। और जो ऑक्सीजन होती है वो 0.77% होती है, बाकी अन्य तत्व होते हैं। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की सतह को क्या कहा जाता है, तो देखिए सूर्य की वह सतह जिससे प्रकाश निकलता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रकाश मंडल। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा प्रकाश मंडल। देखिए इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में होता है 5778 केल्विन, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर उपस्थित वायुमंडल को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा किरीट या कोरोना। तो देखिए सूर्य के चारों ओर उपस्थित जो वायुमंडल होता है तो उसे किरीट या कोरोना कहा जाता है और इसका तापमान इसकी सतह से बहुत अधिक होता है। इसका तापमान बढ़कर अधिकतम 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अपसौर। तो देखिए जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अपसौर कहा जाता है। और यह स्थिति कब होती है, तो यह स्थिति 4 जुलाई को
होती है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उपसौर। तो देखिए, इससे पहले क्वेश्चन में हमने अपसौर की बात की थी कि जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी होती है तो उसे अपसौर कहते हैं, लेकिन जब पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक होती है, सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे उपसौर कहा जाता है। और यह स्थिति कब होती है? तो यह स्थिति 3 जनवरी को होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को। तो पृथ्वी के केंद्रक और सूर्य के बीच की मध्य दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बुध ग्रह। तो देखिए, जो बुध ग्रह होता है आप सभी जानते हैं, ये सबसे छोटा ग्रह है। यह बिल्कुल चंद्रमा की तरह जैसा नज़र आता है। इसकी जो धरती है वो क्रेटरों से अटी पड़ी है, तो इसकी जो कलाएं होती है वो चंद्रमा की तरह ही होती हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बुध तथा शुक्र। तो देखिए, 2 ऐसे एकमात्र ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो उनका नाम क्या है? मरकरी एंड वीनस, यानी कि बुध तथा शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बुध ग्रह, यानी कि मरकरी। तो देखिए, जो बुध ग्रह है यह सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। तो यह सबसे कम समय में सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाता है। मात्र 88 दिनों में यह सूर्य का चक्कर लगाता है। देखिए, इस बात करें कि सबसे अधिकतम समय में सूर्य का चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है, तो वो है वरुण ग्रह। यह सूर्य का चक्कर सबसे अधिकतम समय में लगाता है। लगभग 165 वर्षों में यह सूर्य का चक्कर लगाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रम से कौन से हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बुध तथा शुक्र। तो देखिए, बढ़ती दूरी के अनुसार सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो वो है बुध। वो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र। तो ये क्रम कई बार पूछा है, तो आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा शुक्र ग्रह को। देखिए, शुक्र ग्रह शाम के समय सबसे चमकीला दिखाई देता है। देखिए, जो शुक्र ग्रह है लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है। पृथ्वी का जो व्यास है वो है 12,742 किलोमीटर और जो शुक्र ग्रह का व्यास है वो है 12,104 किलोमीटर। तो इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।